श्री शिव महापुराण द्वितीय सतीखंड प्रारंभ 27वां अध्याय दक्ष यज्ञ। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इसी बात को लेकर कनखल नामक तीर्थ में प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया, जिसमें भृगु आदि तपस्वियों को ऋत्विज बनाया गया। 88,000 ऋत्विज उस यज्ञ में आहुति देते थे और 64,000 देव ऋषि मंत्र बोलते थे। जितनी अर्धवर्यु और होते थे, उतने ही सप्तऋषि और आर्दादिक ऋषि पृथक पृथक गाथा करते थे। सभी गंधर्वों, विद्याधरों, सिद्धगणों, यक्षों, आदित्य समूहों और सभी नागों को दक्ष ने अपने इस महायज्ञ में वरण किया था। अगस्त्य, कश्यप, अत्रि, वामदेव, भृगु, दधीचि, भगवान व्यास, भारद्वाज, गौतम, पैल, पराशर, गर्ग, भार्गव, ककुपशित, सुमंतु, त्रिक, कंक और वैशंपायन, ये सभी ऋषि मुनि मेरे पुत्र के यज्ञ में आए। मैं भी सपरिवार और वैकुंठ विष्णु जी भी अपने पार्षदों और परिवार सहित आए। इसी प्रकार शिव माया से मोहित हो अन्य सभी देवता दक्ष के यज्ञ में पधारे। दुरात्मा दक्ष ने सबका स्वागत किया। विश्वकर्मा द्वारा रचित बहुमूल्य भवन में उसने सबको निवास दिया। मांगलिक कृत्यों के होने के बाद दक्ष ने सपत्नीक यज्ञ की दीक्षा ली, परंतु दुरात्मा दक्ष ने उस यज्ञ में शिवजी को नहीं बुलाया और यह कह दिया कि वे कपालधारी हैं। शिवजी में छिद्र देखने वाले दक्ष ने अपनी प्रिय पुत्री सत्री को भी यह कहकर नहीं बुलवाया कि वह कपाली की भार्या है। जब इस प्रकार यज्ञ आरंभ हुआ, तब उसमें भगवान शंकर को न आया देख शिव भगत दधीचि ने सब देवताओं और ऋषियों से पूछा कि इस महायज्ञ में भगवान शिव क्यों नहीं आए हैं। उनके बिना यह यज्ञ अत्यंत शोभित नहीं होता, क्योंकि बड़े बड़े विद्वान भी जिसे सब मंगलों का आगार बतलाते हैं, वे ही पुराण पुरुष नीलकंठ, परेश, वृषभ ध्वज यहाँ नहीं दिखाई देते हैं। हे दक्ष, जो अमंगलों के भी मंगल करता और आठों मंगलों के मूल हैं, उन्हें ब्रह्मा या विष्णु को भेजकर बुलाना चाहिए था। मैं सत्य कहता हूँ कि जब तक भगवान शंकर यहाँ नहीं आएंगे, तब तक तेरा यज्ञ अपूर्ण ही रहेगा। दधीचि के ये वाक्य सुनकर मूढ़ बुद्धि दक्ष ने मुस्कुराकर कहा, देवताओं के मूल विष्णु जी तो आ ही गए हैं, फिर शिव की मुझे क्या आवश्यकता है। यह कहो कि मैंने ब्रह्मा जी के कहने से उन्हें अपनी कन्या दे दी, नहीं तो उस अकुलीन माता पिता से रहित भूत प्रेतों के स्वामी अत्यभिमानी मूर्ख स्तब्ध मौनी और ईर्ष्या करने वाले को कौन पूछता। वह इस यज्ञ कर्म के कदापि योग्य नहीं है, इसलिए मैंने उसे नहीं बुलाया है। तुम फिर कभी ऐसा ना कहना। मेरे इस यज्ञ को तो आप सब लोग ही मिलकर सफल बनावें। दक्ष के ऐसा कहने पर दधीचि ने सब मुनियों को सुनाते हुए कहा कि तुम चाहे जो कहो, पर भगवान शंकर के बिना तो यह यज्ञ अपूर्ण ही रहेगा और इससे तुम साप को भी प्राप्त होगे। ऐसा कह दधीचि ऋषि उस यज्ञ से अकेले ही निकलकर अपने आश्रम को चले गए और इस प्रकार वहां जितने भी शिव भगत थे, वे सब भी दक्ष को शाप देते हुए अपने अपने आश्रम को प्रस्थानित हुए। तब दक्ष हंसने लगा। फिर उसने अन्य मुनियों से कहा कि शिव भगत दधीचि चला गया, यह अच्छा हुआ। मैं यही चाहता था। मैं तो बहिष्कृतों को अपने यज्ञ में चाहता ही नहीं। विष्णु आदि आप सभी लोग वेद के वक्ता हैं, मेरे यज्ञ को सफल बनाइए। दक्ष की इस बात को सुनकर सब देवता और मुनीश्वर शिव जी की माया से मोहित हो गए। उन्होंने देवताओं की पूजा आरंभ करा दी है। मुनीश्वर, यह तो दक्ष साप की कथा मैंने तुमको सुनाई। अब आगे यज्ञ विध्वंस का योग सुनाऊंगा। आदर पूर्वक सुनो। ओम नमः शिवाय।